Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो आज पुनः हमारे बीच श्रीमान धर्मराज प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए या तैयार हो जाइए। ज्यादा समय न लेते हम तो श्रीमान धर्मराज प्रभु से भी अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष सेंट्रल इंचार्ज के रूप में सेवाएं निभा रहे हैं और प्राय हम कहते हैं कि हम में से आप में से कई भक्तों के वे टीचर भी रह चुके हैं भक्ति शास्त्री इत्यादि कोर्सेज के। और प्रभु जी हमारे जूम के भी एक रेगुलर स्पीकर है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है प्रभु जी। अभी कुछ दिनों पहले ही एक फोटो या कुछ कम्युनिकेशन आया था जहाँ 29 साल पहले जिस दिन प्रभु जी का और अन्य कई भक्तों का दीक्षा हुआ था वो फोटो सर्कुलेट हुआ था। तो काफी सीनियर डिसाइपल है गुरु महाराज जी के। तो हमारा एक वास्तव में सौभाग्य है कि उनके मुखारविंद से श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो धन्यवाद प्रभु, काइंडली बिगिन द टॉक प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और सभी वैष्णव के चरणों में भी मेरा सादर दंडवत अर्पण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावरान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे शीघ्रं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। कथञ्चन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते प्रथम स्यात् श्री चैतन्य नमः। हरे कृष्ण। तो फिर से और एक बार गुरु महर्षि और सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत अर्पण करता हूँ और पद्मवाली पर का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया आज का पाठ करने के लिए। तो भगवद गीता के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। जैसे सभी जानते हैं कि भगवद गीता विशेष ग्रंथ है और इस्कॉन के भक्तों के लिए तो और भी विशेष ग्रंथ है। इस भगवद गीता में जो भगवद गीता के सार स्वरूप में जो चतुश्लोकी भगवद गीता है जिसमें 10वें अध्याय के 4 श्लोक आते हैं। 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां और 11वां ऐसे जो 4 श्लोक है इन 4 श्लोकों को कहा गया है कि ये कौन से ये है चतुश्लोकी भगवद गीता का सार है। और इन 4 श्लोकों का बहुत विशेषता है। इन 4 श्लोकों में स्वयं भगवान ही श्री कृष्ण ही
बता रहे हैं कि मेरे भक्त कैसे होते हैं। अपने भक्तों की ही महिमा स्वयं बता रहे भगवान। ये निश्चित है कि भगवान अपने भक्तों की महिमा में ही अपनी महिमा को ही उसमें क्या करे, उसमें एक मान लीजिए धागे में हम फूल ये करते हैं ना, उस प्रकार गुम्फित कर रहे हैं अपने भक्तों की महिमा और अपनी स्वयं की भी। तो भगवान कह रहे हैं उसमें कि जो चार श्लोक हमने अभी बताएंगे हम, चार श्लोक में जो पहले जो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरी महिमा को जानते हुए बहुत ही बुद्धिमत्ता से मेरी निरंतर सेवा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं अपनी मेरी कथा करते हुए। और जो अंतिम दो श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरे भक्त मेरे लिए इतना त्याग कर, इतनी सेवा कर, इतना प्रेम कर रहे हैं मुझसे, तो ये देखते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ, रेसिप्रोकेशन करता हूँ। उनके अंदर जो कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उन कमियों को मैं क्या करता हूं, सुधारता हूँ। उनके हृदय में कुछ अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, तो मैं स्वयं, उनके हृदय में प्रवेश करके वहां पर क्या करता हूँ, ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूँ, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो ये बहुत इसलिए है, ये भक्तियों की एक महानता है कि भक्तियों में भगवान, भक्त और भक्ति में सेवा, तीनों का एक विशेष अद्भुत मिलाप या मिलन हम देख सकते हैं यहाँ। तो इसमें से जो पहला हमने कहा 10वें अध्याय का, ये 10वां अध्याय जो विभूति योग है, भगवान विभूति मतलब विशिष्ट भूति, मतलब बहुत विशेष भौतिक जगत में भगवान को समझने के लिए क्या क्या ऐसे कुछ स्पेशल चीजें भगवान बताते हैं जिससे हम समझ सकते हैं अच्छा भगवान की ये विशेष शक्ति है। तो ये समझ के क्या करते हैं, उसके पहले भगवान बता रहे कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने से कोई जीव मेरी ओर क्या करता है, मतलब मेरे शरण में आता है, मेरी शरणागत होता है, ये बता रहे भगवान। अभी ये जो चार श्लोक है उसमें से एक एक करके हम देखेंगे और बाद में सार स्वरूप देखेंगे। और इन चार श्लोकों को सुनने के बाद अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है ये भी हम देखेंगे। बहुत विशेष प्रतिक्रिया है अर्जुन की। ये 8वां श्लोक ऐसे है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्वितः। इसका अनुवाद ऐसा है, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मतलब हाँ, यहाँ पे ये विशेषता है कि भगवान यहाँ पर अपने आप को ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ भगवान, कि मेरा भक्त इतना बुद्धिमान होता है, वो समझ लेता है कि मैं ही सभी चीजों का, भौतिक और आध्यात्मिक चीजों का मैं मूल हूं। और ये भी ईशोपनिषद में भी बताया तात्पर्य में कि भगवान न केवल भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मतलब मूल है या कारण है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना चाहिए भगवान उनके ही जो विस्तार है ब्रह्म और परमात्मा, उसके भी क्या है, भगवान मूल है। मतलब भगवान से ब्रह्म और परमात्मा, मतलब उनसे ही आता है, भगवान से ही। इसलिए श्री कृष्ण ये परिपूर्ण है, पूर्ण है। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या कर रहे थे, उनको पहले तो पता नहीं था क्या करना है, तो जब सुना तप तप सुनते ही तपस्या प्रारंभ की और जब भगवान के दर्शन हुए, वैसे नारायण भगवान ने उनको मतलब दर्शन दिया पहले, फिर बाद में उनको श्री कृष्ण का रूप और उनका जो धाम है गोलोक वृंदावन का जब दर्शन हुआ, तब उन्होंने ब्रह्म संहिता उन श्लोकों का उच्चारण किया। और शुरुआत में कहा उन्होंने कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वहां भी बता रहे हैं कि मतलब ईश्वर एक परम ईश्वर कृष्ण है, और उनका शरीर सच्चिदानंद है और वो सभी कारणों के परम कारण है। कृष्ण ही सबसे पहले, उनसे पहले कोई नहीं था। और ये जो श्लोक है चतुश्लोकी वाला, गीता वाला, जो चतुश्लोकी भागवतम है, भागवतम के दूसरे स्कंद में जो भगवान ब्रह्मा जी से सुनाते हैं, बताते चार श्लोक, उसमें पहला भी लगभग ऐसे ही है, अहम समी वागरे। भगवान वहां पे कहते हैं कि मैं सबसे पहले मैं ही था और ये सृष्टि ये प्रारंभ हुई तभी मैं हूं और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। मतलब शुरुआत में, आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हर समय रहूंगा। ये बाकी जो सृष्टि उथल पुथल होती रहेगी, मैं हर समय रहूंगा।
तो मतलब भगवान, ये दो जो अगर तुलना करना चाहेंगे, अगर चतुश्लोकी भगवत गीता और भागवत में की, समझ सकते हैं कि भगवान अपनी जो महत्ता को तो बता ही रहे, लेकिन साथ साथ अपने भक्तों का भी महात्म्य इसमें ही बता रहे हैं। इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कभी अलग होना या विलग होना नहीं चाहते हैं। और भगवान चाहते हैं सभी जीवों से, वैसे देखा जाए सभी जीव तो भगवान के भक्त हैं एक दृष्टि से, लेकिन अभी भक्ति क्या हो गई, ढक गई है, वो भक्ति अभी नहीं कर रहे सभी जीव, कुछ ही जीव कर रहे हैं। तो भगवान चाहते कि सभी जीव मेरी ओर मुड़े, मेरी भक्ति करे, मुझे प्राप्त करे, मेरे धाम में आकर अपनी सेवा जारी रखे, ये भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि मैं ही सभी चीजों का परम कारण हूं, ये जानते हुए प्रेमा भक्ति में लग कर क्या करते हैं, पूरे हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हृदय से यहाँ बता रहे कि बुधा भाव समन्विता, ये भाव समन्विता, ये केवल रट नहीं रहे, क्या हो रहा है, अंदर से हो रहा है, हाँ, हृदय से हो रहा है। केवल बाहरी दिखावा नहीं हो रहा है, हाँ, होता है ना दिखावा, ये दिखावटी भक्ति नहीं कर रहे। ऐसा भगवान कह रहे मेरे भक्त अपने भक्तों की महिमा बता रहे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की महिमा बताते, वैसे कभी भगवान ज्ञानी या ध्यान योगी योगी है उनकी महिमा भगवान नहीं बताते हैं। क्यों क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनके साथ लेन देन नहीं होता है। क्योंकि योगी, ऐसा कभी नहीं देखा कि योगी मतलब भगवान धाम में जाने के लिए लालायित है, उनकी सेवा के लिए, ऐसे नहीं हो रहा है। या ज्ञान योगी है, वो भी ऐसा नहीं होता है कि चलो मैं हम कभी कब सेवा करें, कब भगवान धाम में जाएंगे, नहीं सोच रहे। जिस तरह कोई माता पिता है, उनके मान लीजिए एक दो तीन उनके संतान है, और उसमें दो उन संतान में अगर कोई एक, हाँ, बहुत ज्यादा माता पिता के प्रति बहुत ज्यादा मतलब हर समय चाहता है कि मैं कब माता के पास जाऊं, हर समय सोचता है, जाता भी है, सेवा भी करता है, तो माँ उनका उसका बहुत विशेष ख्याल रखती है। और बाकी जो दो अगर है वो इतना नहीं करे तो माँ सोचते हैं ठीक है चल रहा है उनका, जैसे ज्ञानी है और योगी है, तो भगवान उनके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, चलो वो उनकी इच्छा है कि अपने बलबूते पर कर रहे, लेट देम डू, करने दो उनको। लेकिन जो भक्त है, भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर रहता है। वो सोचता है कि मैं जो मुझे जो बुद्धि प्राप्त, मैं जो बुद्धि है मेरे अंदर, वो बुद्धि ये भगवान द्वारा अगर प्रदत्त है, तो फिर क्या होता है, वो बुद्धि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि उस श्लोक में कहते हैं कि मेरे भक्त निरंतर क्या करते हैं, मेरी कथा में लगे रहते हैं। वो श्लोक ऐसे हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्टंति च रमन्ति च। वहां पे भगवान अपने भक्तों की महिमा को और ज्यादा प्रकाशित करते हैं। कहते हैं मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अभी भगवान भक्तों के आनंद को अनुभव करना चाह, मतलब देख रहे हैं इनको आनंद मिल रहा है। और वही भगवान जब सोचते हैं कि मेरे भक्तों को मेरे भक्ति करके इतना आनंद मिलता है, कि कैसे आनंद होता मिलता होगा उनको। और वैसे ही भगवान सोचते कि मेरे भक्तों में जो शिरोमणि है राधा रानी, वो मुझसे प्रेम करती है मेरी भक्ति करके, उसे जो आनंद प्राप्त होता है वो मतलब मेरी भक्ति करके जितना मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, वो उतना कई गुना ज्यादा उनको मिल रहा है। तो भगवान भी लालयित हो जाते हैं स्वयं की भक्ति करने के लिए, भक्त बन के अपनी भक्ति करने का आनंद लूटते हैं भगवान। तो इस श्लोक में थोड़ा ये बात छिपी हुई है, भगवान कह रहे कि ये क्या कर रहे हैं, कि मेरे शुद्ध भक्त जो है, ऐसे श्रील बल्दी विद्याभूषण जी इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि यहाँ जो शब्द है मदगत प्राणा, हाँ, मदगत प्राणा मतलब कृष्ण, मतलब भक्तों के लिए कृष्ण क्या है, प्राण है, उनके जीवन है। जैसे मछली होती है, मछली पानी से बाहर निकालने के बाद मछली तड़पती है ना पानी के बिना, उसी प्रकार जो भक्त होता है भगवान से अलग होके वो क्या तड़पते रहते हैं, कब मैं भगवान से मिलूं, कब मैं भगवान को प्राप्त करूं। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं फिर, क्योंकि कृष्ण उनका जीवन है, कृष्ण कथा उनका पोषण है, इसलिए वे आपस में क्या करते हैं, कृष्ण को, कृष्ण की चर्चा कर, जैसे गोपियां होती है, हाँ, जब कृष्ण चले जाते हैं उनके बीच से, हाँ, उनके विरह भावना को बढ़ाने के लिए,
तो गोपियां क्या करती है, आपस में कृष्ण कथा करती है, चर्चा करती है, जिससे उनको कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उनकी कथा करते रहते हैं, जैसे गोपी गीत में आता है ना, 9वां श्लोक है गोपी गीत का। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कह रहे कि हे कृष्ण, आपके बारे में, आप अभी यहाँ पे नहीं दिख रहे आप हमें, लेकिन आपके बारे में सुनना मतलब क्या है, वो मतलब जो हमारे अंदर जो विरह की अग्नि है वो शांत हो जाती है। और आपके बारे में तो, हाँ, जो आपके शुद्ध भक्त है निरंतर आपकी चर्चा करते रहते हैं, आपके बारे में बताते रहते हैं हर एक को। हम्म, तो इससे समझ सकते हैं कि भगवान के जो भक्त है अपना जीवन तो अर्पण करते ही है भगवान को, लेकिन साथ साथ निरंतर उनका चिंतन भी करते रहते हैं। और आपस में प्रेम से चर्चा करके उनको क्या होता है, फिर संतुष्ट होते हैं, तुष्यंती। ये जो संतुष्टि है, ये संतुष्टि जो ब्रह्म मतलब ब्रह्म स्तर का प्रयास कर रहे हैं, ब्रह्म स्तर पे जाने के लिए जो ज्ञानी है, योगी है, वो उनको ऐसे आनंद के आनंद का अनुभव नहीं, हाँ उनको आनंद मिल रहा है, लेकिन वैसे नहीं मिल रहा है जैसे भक्तों को मिलता है। इसलिए जो देवतागण है स्वर्ग के निवासी, वो भी प्रार्थना करते, भागवत में भी आता है और वराह पुराण में भी आता है, प्रार्थना करते भगवान से, भगवान हमें भारतवर्ष में जन्म दीजिए, जिससे हम क्या कर सके, आपकी भक्ति करके आपके पास लौट सकें। वो ये नहीं कर रहे, कह रहे कि आप हमें योगी बनाइए, आप हमें ज्ञानी बनाए, नहीं कह रहे, उनको पता है योगी और ज्ञानी बनने से भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकता कोई, केवल कहाँ रह जाते हैं, जो भगवान का जो प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, वहीं अटक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे। इसे कल हमारी एक चर्चा हो रही थी भक्ति शास्त्र क्लास में, जो 15वां मंत्र है ईशोपनिषद का, उसमें आता है ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितमुखम तत्त्वं पुष्यन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आपका जो ये सोने जैसा, ये हीरो जैसा जो बहुत तेज प्रकट हो रहा है, इस तेज को हटाइए, जिससे हम आपके दिव्य रूप का दर्शन कर सकें। क्योंकि भक्त जो है भगवान का केवल दर्शन करना चाहता है, ऐसे नहीं, उनकी सेवा करना चाहता है। जो परमात्मा है वो हृदय में ध्यान कर रहे, परमात्मा दिख रहे, लेकिन दिखने के बाद कुछ लेन देन नहीं हो रहे, कुछ सेवा नहीं हो रही, इसलिए वो भी अधूरा है। ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म से भी अधूरा है, क्योंकि वहां केवल प्रकाश दिख रहा है भगवान का, वहां कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है। लेकिन जो भक्त के साथ ही होता है भगवान का आदान प्रदान, क्योंकि भक्त निरंतर भगवान का, श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। और भगवान कहते कि जब दुर्वासा मुनि पहुंचे थे भगवान के पास, सुदर्शन चक्र पीछे लगा हुआ था अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, तो तब कहते हैं दुर्वासा मुनि भगवान से कि आप क्या कीजिए, ये सुदर्शन तो आपका आपका चक्र है भगवान, आप चाहे तो इसको पीछे ले सकते हैं। भगवान को नहीं, अहम भक्त पराधीना। तो जिस भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन पहुंचा है वहां, तो जब वो भक्त कहेगा तभी सुदर्शन मेरे पास आ सकता है, मैं भी भक्तों के अधीन हूँ। सोचिए, अगर भगवान भी कहते मैं भक्तों के अधीन हूँ, और ये भी कहते कि मतलब मैं मेरे भक्तों के हृदय में निरंतर वास करता हूँ और मेरे भक्त भी मेरे हृदय में, क्योंकि मेरे लिए और कोई चिंता करने का विषय ही नहीं मेरे भक्तों के अलावा। और भक्त भी कहते हैं कि हमारे हृदय में निरंतर हम भगवान का ही चिंतन करते हैं, उसके अलावा कोई विषय ही नहीं हमारा। तो क्या होता है, ऐसे चर्चा करते करते वो क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, रमते हैं। भौतिक जगत के लोग रम और रमी में रमते हैं, है ना, ये बात है ना। लेकिन भक्त लोग किस में रमते हैं, भगवान की कथा में, कृष्ण कथा में। अन्य चीजों में रमते नहीं, उनको आनंद नहीं आता है। और यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद बता रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, कि भगवान के भक्त भक्ति करते करते पहले उनके हृदय में गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, भक्तिलता बीज जैसे प्राप्त हो जाता है, तो निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहते भक्तों के बीच में रहते हुए, और उनके हृदय में जो बीज बोया गया है उसको सिंचन हो रहा है उसका श्रवण कीर्तन रूपी जल से। और वो वो जो लता है, वो मतलब वो बीज है, उससे और एक अंकुर निकलता है, फिर लता के रूप में जाके फिर उसको पत्ते आते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जो 24 तत्वों से बना जो ये है भौतिक जो, उसको पार करके फिर ब्रह्म ज्योति को ही पार करके भगवान के चरणों तक जब पहुंचती है वो लता, तब तक उसको फूल, फूल ही नहीं फल भी आ जाते हैं। ये फल क्या है, ये फल ही है कृष्ण प्रेम। हाँ, वो साधक अभी साधक नहीं रहा, शुद्ध भक्त बन गया है,
वो रह रहा है तो भौतिक जगत में रह रहा है, लेकिन उसका भगवान के साथ पूर्ण संबंध स्थापित हुआ है, केवल भक्ति के द्वारा संभव है, अन्य इसमें संभव नहीं। बहुत सारे योग है, ये योग बहुत सारे फल, लेकिन उससे संभव नहीं है। केवल भगवान का भक्त ही भगवान के पास जाकर उनकी सेवा कर सकता है, क्योंकि वो चाहता है कि भगवान का मेरे साथ क्या हो जाए, कि आदान प्रदान मिलन हो जाए। विरह भी होता है, उसमें भी आनंद मिलता है, और मिलन होता है, उसमें भी आनंद मिलता है। भगवान का भक्त निरंतर आनंद में रहता है, क्योंकि यहाँ लिख रहे प्रभुपाद जी, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। भगवान की जो गुण है जब उसके अंदर आ जाते हैं, है ही पहले से, लेकिन जब प्रकट हो जाते हैं, यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वै गुणे सत्र समासते ईश्वरः हराव भक्त से कुतो महत् गुणात् मनोरथे नास्ति धावतो भाई। जो भगवान के भक्त हैं, निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए, इसलिए उनके अंदर भगवान के गुण आ जाते हैं। हम जिनका चिंतन स्मरण कर रहे हैं वही अंदर आ जाता है ना। उसी प्रकार जो भक्त नहीं है उनके अंदर अच्छे गुण आएंगे कैसे, क्योंकि अच्छे गुणों का चिंतन ही नहीं कर रहे वो, हाँ? केवल बुरे गुण ही देख रहे सब में, दुर्गुण देख रहे, इसलिए उनके अंदर भी दुर्गुण आए हैं। लेकिन ये भक्त क्या करते हैं, किसी में दुर्गुण होते हुए भी उसमें से केवल सद्गुण निकालते। इस प्रकार हंस का उदाहरण है। हाँ, हंस क्या करता है, हंस वहां कुछ गंदगी है तो वहां नहीं जाता है, या दूध और पानी तो फिर पानी नहीं लेता है उसमें से, केवल दूध ही लेता है। हाँ, इसलिए भक्तों की विशेषता है, और भगवान से उनका ऐसे संबंध बनता है हर समय। और जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी, हाँ, निरंतर कीर्तन करते थे, कथा सुनते थे स्वयं। छोटा गोपीनाथ में जाकर जब श्री गदाधर पंडित कथा करते थे, भागवत कथा, तो स्वयं महाप्रभु सुनते थे, हाँ, श्रवण करते थे। और जो षड गोस्वामी गण भी जब साथ में मिलते थे ना, एकत्रित होते थे वृंदावन में, तो क्या करते थे, श्री श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालको। कहते कि जो षड गोस्वामीगण जब एकत्रित होते थे क्या करते थे, नाना शास्त्र, सभी शास्त्रों की चर्चा, कृष्ण कथा, मतलब वेद है पुराण उसमें भी कृष्ण कथा है, लेकिन ये सभी नहीं जान सकते। हाँ, तो शुद्ध भक्ति उसमें से निकाल सकता है। जैसे गाय का दूध होता है ना, दूध में सब है ना, दूध में दही भी है, उसमें मक्खन भी है, घी भी है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है इन चीजों को दूध से कैसे निकालना है। उसी प्रकार जो आचार्यगण है, विशुद्ध षड गोस्वामी गण, उनको पता है, और महाप्रभु को आदेश दिया है, उसमें वेद पुराण सभी पूरा इतना वैदिक साहित्य, उसमें से आप क्या करो, जो भक्ति में रस है, हाँ, उसको निकालो, और उसको क्या करो, उसको जीवों को प्रदान करो, जिससे भक्ति करके वो मेरे पास आ सकते हैं। ये उनकी मतलब इच्छा, उनकी मतलब भगवान की उनके प्रति। और जो तीसरा श्लोक आता है, ये 10वें स्कंद का, मतलब ये क्षमा का 10वें अध्याय का, इसमें बताते हैं, भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। अभी और ज्यादा भगवान आदान प्रदान, मेरे भक्त ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़े चुप बैठने वाला हूँ। मेरे भक्त इतनी भक्ति कर रहे हैं मेरी, इतना प्रेम कर रहे हैं मुझसे, क्या मैं प्रेम विहीन हूँ? मैं भी प्रेम करता हूँ उनसे। यहाँ कैसे प्रेम करते हैं, यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरे सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए भगवान को कितनी मतलब, भगवान को इतनी पीड़ा का अनुभव हो रहा है कि मेरे भक्त इतना दूर है मुझसे, हाँ, वो कब मेरे पास आ जाए। भक्त भी इतना नहीं सोचता जितना भगवान सोच रहे हैं। हाँ, आपने सुना है कि नहीं, कि एक बार गुरु महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में, शायद जपटॉक में ही, स्मरण नहीं हो रहा है, बता रहे थे कि जो शुद्ध भक्त होता है उसको, वो ऐसे देखता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कुछ खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की से उस ब्रह्मांड के उस पार जो भगवान का धाम है गोलोकनाथ, गोलोकनाथ की सारी लीलाएं वो देख सकता है उस खिड़की के द्वारा। तो मतलब ये शुद्ध भक्त की पहचान है, वो बताएंगे नहीं कि मुझे ऐसे दिख रहा है। तो एक समय ऐसे हर एक के जीवन में आएगा जब हमारी भक्ति लता बहुत बढ़ेगी बढ़ेगी,
ये कब बढ़ेगी? क्या बता रहे कि जो प्रेम से और निरंतर सेवा करते हैं उनको भगवान ऐसे ज्ञान प्रदान करती है या बुद्धि प्रदान करती है जिसके द्वारा ददामी, मैं देता हूं, बुद्धि योग, मैं बुद्धि देता हूं। उससे क्या कर सकता है वो? तम ये न नाम उपयांति थे, मेरे पास आ सकता है मेरा भगवान जो है अपने पास आसपास भक्तों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, और भक्त भी अपने आसपास भक्तों को देखकर और उनके साथ भगवान की चर्चा करते हुए, भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। ये हम समझ सकते हैं। तो ये बुद्धि योग क्या है? ये बुद्धि योग, ये कौन सा और नए योग आ गए? भक्ति योग तो समझ रहे, बुद्धि योग कौन सा है? तो बुद्धि योग की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी बता, लेकिन यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बुद्धि योग की व्याख्या करते हुए कहते कि बुद्धि योग मतलब कृष्ण से प्रत्यक्ष प्रेरणा, डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम कृष्ण। तो क्योंकि भक्त कृष्ण को जानने की बहुत तीव्रता है उनको, मैं कृष्ण को और जानना चाहता हूँ, क्या रहते, क्या करते, क्या लीला करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं, भक्त जानना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त को पूरा ज्ञान दे देते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी विशेष बात बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त दीक्षा भी ले चुका है गुरु से, अधिकृत गुरु से, लेकिन उसको मतलब उसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो प्रगति कर सके, तो भगवान देखते कि ये तो बहुत सही भक्त, अच्छा भक्त है, लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं है, लेकिन मेरी गंभीरता से भक्ति कर रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको अंदर से, हृदय से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं। हाँ, कि बुद्धि बुद्धि हाँ, कम है उसकी, तो बुद्धि देकर क्या करते हैं, वो और अच्छा मतलब ऊपर उठ सकता है उठता है। और फिर इसलिए योग्यता क्या है? निरंतर भगवान की सेवा, और भी प्रेम पूर्वक, भजता प्रीति पूर्वक। और कैसे? सतत युक्ता नाम, आपने सुना है? गुरु महाराज ये सतत शब्द कैसे कहते हैं? सतत, सतत मतलब उसमें कोई मात्रा का कुछ नहीं, स त त तीनों अक्षर ऐसे कि उसको कहने के लिए कुछ मुड़ना नहीं पड़ता है, कुछ वो ऊपर अनुस्वार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सतत मतलब देखने से पता लगता है उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो, कंसिस्टेंसी है भगवान की भक्ति करने में, निरंतर हो रहा है, इसलिए सतत है वो। तो जीव तो अनादिकाल से अज्ञान में आवृत है, अज्ञान से आवृत है, तो क्या सही प्रेरणा, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए सक्षम है? तो उसके संदर्भ में जो 11वां श्लोक है, वो 11वां श्लोक आ जाता है। क्या है उसमें आता है? ये चतुश्लोकी भगवत गीता का अंतिम श्लोक है। उसमें क्या कहते हैं भगवान? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्चयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे हैं, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। देखिए भगवान जहां पहुंचते तो अज्ञान रहेगा, रहेगा कैसे? मान लीजिए एक कोई कमरा है या कोई स्थान है, बहुत अंधेरा है वहां, लेकिन जैसे सूर्य उदित होता है तो वहां अंधकार नहीं रहता है। उसी प्रकार भगवान जहां आते तो फिर एक तो अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रहता है, और वैसे भी प्रकाशमान भगवान से ही तो प्रकाश निकलता है। तो इसलिए इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीका में इस श्लोक में संदर्भ में लिखते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं बनता हूं आत्मभावस्थ, बता रहे हैं, नाश्यामी आत्मभावस्तु। ये आत्मभाव शब्द का अर्थ क्या है? उदाहरण दे रहे वो, ऐसे कमल की पंखुड़ियां हैं, कमल फूल है, पुष्प है, लोटस फ्लावर, उसके बहुत सारे पंखुड़ियां हैं, और उसके अंदर मान लीजिए कोई भ्रमर है, भवरा है, वहां पे अंदर पहुंचा है वहां का मधुपान करने के लिए। तो उसी तरह मैं भी क्या करता हूँ, उनके भावों में स्थित हो जाता हूँ। मतलब वो जब भाव प्रकट करते, वो भाव क्या है, वास्तव में मैं ही वहां पे हूँ। तो उनके अंदर से जो अज्ञान को दूर करता हूँ, क्लीनिंग प्रोसेस नष्ट करता हूँ, उनको उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ। आग नहीं लगा रहे भगवान, बोल रहे अरे अरे अंदर आग, वो आग नहीं लगा रहे, वो ज्ञान का दीपक है। जो पहले की आग थी वो तो उसको बुझा दिया उन्होंने, ये संसार दावानल जो था उसको बुझा दिया, लेकिन ये कौन सा दीप है? ये ज्ञान का दीप है। तमसोमा ज्योतिर्गम है, हमें अंधेरे में नहीं रहना है, कहाँ जाना है? उजाले की ओर पहुंचना है। और कहते हैं कि
ये जो, जैसे हम जानते हैं कि जो दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु जब गए थे श्रीरंगनाथ में, श्रीरंगपुरी में, तो वहां पे पहुंचने के बाद क्या हुआ, एक देखा एक ब्राह्मण है और गीता का पठन का पाठ कर रहा है, और बाकी सारे ब्राह्मण उसको देख के हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंचते ही वहां पर देख रहे कि ब्राह्मण क्या कर रहा है, गीता को हाथ में लेके बैठा है और गीता का पाठ कर रहा है और रो भी रहा है। वहां आपने पूछा कि भाई क्या बात है तुम्हें? उन्होंने कहा कि हे महाराज, मेरे गुरु महाराज का मुझे आदेश हुआ कि गीता का रोज हर रोज पाठ किया करो, लेकिन मैं तो इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना अच्छी तरह से पढ़ना नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं, मेरे गुरु का आदेश है, इसलिए मैं इसको पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तब चैतन्य ने देखा कि ये तो, उसको आदेश प्राप्त हो, आदेश का पालन करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उसको पता है कि गुरु प्रसन्न हो रहे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए लड़खड़ाते हुए इसको उच्चारण करने का प्रयास कर, लेकिन नहीं आ रहा है उसको, कितनी बुद्धिमान नहीं है। लेकिन भगवान क्या कर रहे उसको, स्वयं ही प्रकट हो गए वहां पर, अंदर से नहीं, ये तो स्वयं ही सामने प्रकट हो गए। और क्या कर रहे हैं, पूछ रहे उससे, उसने सब बताया। और जब पूछते हैं, वहां पर पूछते हैं, हाँ ये सही है कि तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन मैं ही देख रहा हूँ कि तुम रो भी रहे हो, आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी बात आपके सामने बता रहा हूँ कि जब भी मैं गीता के पन्नों को खोलता हूँ, कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूँ, तुरंत ही मेरे सामने कुरुक्षेत्र का वो दृश्य आ जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ मतलब भगवान श्री कृष्ण जो पार्षद के रूप में क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। हाँ, है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, फिर भी क्या कर रहे हैं, अपने भक्त की सेवा करने के लिए, भक्त को संतुष्ट करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए क्या करे भगवान, रथ का सारथी बन रहे। और सारथी बनना मतलब केवल घोड़ों को ये करना नहीं है, क्या करना है, घोड़ों की देखभाल भी करनी है, उनको खिलाना है पिलाना है, वो सब करना है, वो सब भगवान कर रहे हैं। ये जब मैं सोचता हूँ, ये दृश्य जब दिखता है मेरे सामने, तो मेरे आंखों से आंसू प्रवाहित होते हैं कि देखो भगवान कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के लिए निम्न कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, कोई बहुत अच्छा बड़ा व्यक्ति है, उसको कहेंगे देखिए मैंने नई गाड़ी ली है, आप ड्राइवर बन जाओ, वो क्या कहेगा, ड्राइवर नहीं, मैं आपको 10 ड्राइवर देता हूँ इधर, और गाड़ियाँ भी दे देता हूँ, मैं थोड़ी आपकी गाड़ी का ड्राइवर हूँ। लेकिन हमारे भगवान ने ऐसे नहीं कहा, भगवान ने कहा तैयार हो गए भगवान, हाँ, ड्राइवर बनने के लिए। ये भगवान की विशेषता है। भगवान मतलब भक्तों के प्रति बहुत उनका प्रेम है, और भगवान हर समय सोचते हैं कि मेरे भक्त की प्रगति कैसे हो। और भक्त भी सोचता है कि मैं कब पहुंचू भगवान के पास। यहाँ पे रात में प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भक्त नहीं है ना, वो अज्ञान कारण क्या सोचता है कि भगवान, कोई साधारण व्यक्ति है। जैसे एक उदाहरण है, मेंटल हॉस्पिटल, मान लीजिए एक मेंटल हॉस्पिटल है, और मेंटल हॉस्पिटल में सारे मेंटल मतलब पागल है लोग वहाँ के, उनके कर्मों कारण या कोई भी कारण हो, वहाँ पे मेंटल पागल लोग हैं उधर। और फिर कोई पहुंच जाता है, डॉक्टर वहाँ पहुंच जाता है, डॉक्टर पहुंचता है तो उन सबको लगता है कि ये भी मेंटल हमारे जैसा ही है, मतलब उसके साथ मजाक करने लगते, खिलवाड़ करने लगते, मतलब वो ट्रीटमेंट देने के तैयार है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। ठीक हमारे भी ऐसे ही है। ये बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत ही जगत, और हम सारे जीव मेंटल जैसे ही हम नहीं स्वीकार कर रहे। अच्छा कृष्ण भगवान है, अरे थोड़े भगवान हो सकते हैं, अरे भगवान नहीं, वो तो हमारे जैसे ही, उनको 2 आंखें 2 पैर है, वो थोड़े भगवान हो सकते हैं, वो तो मामूली व्यक्ति है। हाँ, उनको पता नहीं कि वो मामूली नहीं, हम मामूली है। हाँ, हम मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर आ गए हैं, और हम उनको भी हमारे से मेंटल समझ रहे, तो क्या नुकसान हमारा ही है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि नहीं, ये भगवान है, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए आए हैं, हमें, हम पर कुछ है ना उपचार करने के लिए, जिससे हम अच्छा होकर उनके पास वापस जा सके, ये उनकी इच्छा है। ये मतलब भक्त जानता है इस बात को, इसलिए हमें भक्त बनना है। तो देखिए, ये होने के बाद क्या हुआ, 4 श्लोक जब जैसे सुने अर्जुन ने, इतना प्रभावित हो जाता है अर्जुन, अर्जुन तुरंत स्तुति करना प्रारंभ कर देता है। अगले श्लोकों में क्या कहा है इधर, अर्जुन क्या कहता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारद तथा आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव प्रविश्य में। कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो। हाँ, ब्रह्म नहीं कहा उन्होंने, पर ब्रह्म कहा, मतलब आप पर ब्रह्म हो, मतलब क्या है, आप ब्रह्म के भी मूल हो। हाँ, और परमात्मा के भी आप मूल हो, और परम ब्रह्म आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है।
आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवत तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं या फिर मैं आपका दोस्त हूँ, मित्र हूँ, इस कोई कहेगा अरे अर्जुन तो मित्र है ना, ये बहुत ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये अतिशयोक्ति नहीं हो रही, ये असलियत है। कभी कभी मैं असलियत बताता तो सबको लगता है और ज्यादा मसाला डाल के बता रहे हैं। नहीं, यह मसाला नहीं डाला जा रहा है। हाँ, किचन में शायद मसाला डाल, कुछ वक्त किचन में सेवा कर रहे हैं, है ना। हो सकता है वो उधर जरूरी है मसाला डालना, लेकिन भगवान के बारे में जो अर्जुन कह रहा है वो क्या है, मतलब जो असलियत है वही बता रहा है, जो सत्य है वो अर्जुन बता रहे हैं कि आप भगवान वो परब्रह्म ये सब कह रहे कि, और ये तो असित देवल ये भी कह रहे, लेकिन आप स्वयं भी बता रहे हैं अपने बारे में, और क्या प्रूफ चाहिए फिर। सब जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी स्वयं बता रहे हैं कि अपने भक्त और भगवान की स्वयं की महिमा को, इससे बड़ा और कौन हो सकता है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बताया तात्पर्य में कि जो उसके पहले के श्लोक में, चतुश्लोकी के अंतिम श्लोक में कह रहे कि जो प्रकाशानंद सरस्वती, वो क्या कर रहे थे, बहुत मतलब महाप्रभु को मतलब ये कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कैसे है व्यक्ति सन्यासी होकर भी ये भाव जैसे नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, ये कैसे सन्यासी, ये थोड़ी ऐसे तरीका होता है। उनको पता भी नहीं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कितना एक आसान तरीका है। उन्होंने कहा जब भक्ति करो, बोले नहीं तो भक्ति तो क्या है, ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान नहीं हैं आप, आपको बुद्धि पे गर्व है, हाँ, अहंकार है, ये घमंड है। लेकिन भक्त क्या सोचते हैं, ये बुद्धि भी मुझे कौन दे रहा है, ये भगवान ही दे रहे हैं, मेरे पास मेरी नहीं हो, मेरी योग्यता भी नहीं है, मैं क्या भक्ति करूं। लेकिन भगवान ही क्या करता है, मुझे ददामी बुद्धि योगम, वही मुझे बुद्धि दे रहे, वही मुझसे करा रहा है। ऐसे भक्त क्या सोचता है, जो भगवान से प्रार्थना करता है ना सेवा करने से पहले क्या करता है, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद प्रजानंद प्रदानंद सेवाया माम नियोजय। हे गुरु महाराज, आप हर समय प्रेमानंद में रहते हो, भगवान की नित्य सेवा में रहते हो, आप क्या कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, और भगवान की सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए, मतलब मैं आपकी ओर से सेवा कर रहा हूँ, मैं क्या भला कर सकता हूँ सेवा, आपकी ओर से मैं सेवा करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो आप मुझ पर कृपा बरसाइए। भक्त कृपा के द्वारा भगवान की सेवा करता है, और जो योगी और ज्ञानी है वो क्या करते हैं, अपने बलबूते पर मैं करना चाहता हूँ, हम करेंगे, वो कर भी नहीं पाएंगे, फिर भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। वो केवल क्या है, केवल कुछ कुछ कर रहे, चल रहा, गाड़ी चल रही है उनकी, लेकिन गाड़ी चल रही है तो भगवान के पास थोड़ी गाड़ी जा रही है, गाड़ी को अटक जाएगी बीच में, है ना, अटक जाएगी और वो भटक जाएंगे। लेकिन भक्त भटकता नहीं है, भक्त क्या करता है, भगवान की सेवा करता रहता है, उससे प्रेम से, और निरंतर सेवा करने का भगवान बुद्धि देते, केवल बुद्धि नहीं, क्या करते हैं, उसके अंदर जो कुछ अज्ञान है उसको भी भगवान स्वयं निकाल देते हैं, ये भगवान की विशेषता है। तो हमने जो आज जो चर्चा हुई, वैसे चतुश्लोक की भगवत्ता तो ये बहुत विस्तार से कहने वाली बात है, लेकिन ये जपा टॉक है इसलिए हमने इसको संक्षेप में ही बताया है। तो चतुश्लोक के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों की महिमा भी वर्णन करते हैं, और भगवान अपने भक्तों की सेवा देखते हुए भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, और ये देख के हमें कैसे स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है, जैसे अर्जुन कह रहे, ये हमें आज के इस टॉक से सीखना है। हरे कृष्ण, और धन्यवाद सभी का। अच्छा, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और फिर से एक बार मैं गुरु महाशय का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, गुरु महाशय की कृपा के कारण ये जूम मंच पर इस सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उनका संग प्राप्त हो रहा है। गुरु महाशय पंढरपुर में, कुछ दिन पहले मैं पंढरपुर में गया था, उनके आमने सामने बैठ के जप करना, उनके मुख से सुनना, ये बहुत अलग ही बात होती है, विशेष बात होती है। तो लेकिन फिर भी गुरु महाराज और भी कृपा करके जूम मंदिर में हमको संग प्रदान कर रहे, तो गुरु महाशय को धन्यवाद देंगे, और सभी भक्तों का भी धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
ये विराम देते हैं।